नमस्कार, मैं हूं सप्ना शर्मा और आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। तो इस वक्त हम शुरुआत करेंगे चर्चा की, लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर आपको दे दें। दिल्ली में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली से आ रही है। कांग्रेस मुख्यालय राहुल गांधी पहुंच गए हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कांग्रेस मुख्यालय से सीधा ईडी दफ्तर जाएंगे राहुल गांधी। थोड़ी देर में ईडी के सामने भी पेश होंगे राहुल गांधी। आपको बता रहे राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी भी मौजूद है। राहुल गांधी ने को हैराल्ड केस में ईडी ने समन भेजा था, जिसके बाद आज पूछताछ के लिए बुलाया गया है। पेशी से पहले समर्थन में कई कांग्रेस के नेता हैं, कई विधायक हैं, इसके साथ ही कार्यकर्ता भी हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि कुछ को हिरासत में भी ले लिया गया है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं इस वक्त की, और आपको बता रहे थोड़ी ही देर में ईडी के सामने राहुल गांधी की पेशी होगी। तो बड़ी जानकारी इस मामले में, नेशनल हेराल्ड केस ये पूरा, जिसकी पूछताछ के लिए राहुल गांधी को बुलाया गया है। तो बड़ी जानकारी देखिए आपको दे रहे हैं। पेशी से पहले समर्थन में नारेबाजी भी की जा रही है। तो ज्यादा जानकारी हम ले लेते हैं न्यूज रूम से। सुशील सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, देखिए कुछ ही देर में राहुल गांधी पहुंचेंगे ईडी के सामने, हालांकि दिल्ली में पहुंच चुके हैं। क्या कुछ जानकारी, कितनी देर में होगी पेशी? क्या आपको आवाज आ रही है सुशील? क्या आप सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सपना। हाँ, देखिए ये जानना चाहेंगे क्योंकि राहुल गांधी दिल्ली पहुंच चुके हैं, कुछ ही देर बाद ईडी के सामने उनकी पेशी होगी। मुख्यालय से निकल चुके हैं, पैदल ही चल रहे हैं। सपना जी बोलिए। सपना जी, सपना जी, आपको आवाज पहुंच पा रही है? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस दफ्तर से राहुल गांधी निकल चुके हैं और पैदल ही ईडी दफ्तर तक जा रहे हैं। उनके साथ कांग्रेस के जितने सांसद हैं सभी सांसद मौजूद हैं, साथ ही कांग्रेस कार्य समिति के जो लोग हैं वो भी, जो सदस्य हैं वो भी उनके साथ हैं। उनके साथ साथ जी बिल्कुल। जी, राहुल गांधी आज ईडी के सामने पेश होंगे थोड़ी ही देर में। देखिए बताया जा रहा है कि ईडी के सामने पेश होने जा रहे हैं, और साथ में खबर देखिए ये भी मिल रही है कि प्रियंका गांधी भी उनके साथ है। सुशील, चलिए उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन लगातार आपको जानकारी देखिए हम दे रहे हैं। और आज क्योंकि प्रदर्शन भी किया जा रहा है जगह जगह कांग्रेस के नेताओं द्वारा, समर्थकों द्वारा, राहुल गांधी थोड़ी ही देर में ईडी के सामने पेश होंगे और उसकी भी जानकारी देंगे। दिल्ली से सीधा हमारे संवाददाता लगातार अपनी निगरानी बनाए हुए हैं, और जैसे ही ईडी के सामने पेशी होती है राहुल गांधी की, उसकी जानकारी भी हम आपको देंगे। लेकिन बड़ी खबर और बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, कुछ ही देर में ईडी के सामने पेशी होगी राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी भी मौजूद है। नेशनल हेराल्ड केस में ये पूछताछ होगी। आपको बता दें सोनिया गांधी को भी समन भेजा गया है, उनसे भी पूछताछ की जाएगी, लेकिन कोरोना संक्रमित होने के चलते उनको कुछ समय का वक्त दिया गया है, उनसे भी पूछताछ की जाएगी। घेरे में गांधी परिवार, सड़कों में बवाल। नमस्कार,
देखिए, कांग्रेस नेता राहुल गांधी से नेशनल हेराल्ड केस में पूछताछ पर बवाल मचा हुआ है। एक और राहुल से ईडी की पूछताछ है, तो दूसरी ओर कांग्रेस कार्यकर्ता दिल्ली स्थित पार्टी के दफ्तर के बाहर ईडी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा देश भर में भी ईडी ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी और सोनिया गांधी जेल जाएंगे? आज ऐसे ही कुछ सवालों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। घेरे में गांधी परिवार, सड़कों पर मचा बवाल। जी हां, कांग्रेस नेता राहुल गांधी से नेशनल हेराल्ड केस में पूछताछ पर बवाल मचा हुआ है। एक और राहुल से ईडी की पूछताछ, तो दूसरी ओर प्रदर्शनकारी कांग्रेसियों को हिरासत में लिया गया है। वहीं इस कार्यवाही से बौखलाई कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। आपके ये झूठे मुकदमे और जो बंदर घुड़कियां हैं, इनसे कोई डरने वाला नहीं। मोदी जी, आप चाहे जितना तिल मिला लें, आप चाहे जितने मुकदमे चला लें, हम कांग्रेस के करोड़ों कार्यकर्ता जनता की आवाज को उठाते रहेंगे जिसका दर्द आपको है। हम महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ आवाज बुलंद करते रहेंगे जो तकलीफ आपको है। हम देश की 70 साल की संपत्ति को बेचने की लूट के खिलाफ बुलंद आवाज बने रहेंगे जिसकी आपको तकलीफ है। आखिर नेशनल हेराल्ड केस का पूरा मामला है क्या, जिसको लेकर गांधी परिवार के सामने भी मुश्किलें खड़ी हुई है? आइए ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। ये मामला नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़ा है। साल 1938 में भारत के पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू ने इसकी स्थापना की। अखबार का मालिकाना हक एसोसिएशन जर्नल लिमिटेड AJL के पास था। 1956 में AJL को गैर व्यावसायिक कंपनी के तौर पर स्थापित किया गया। कंपनी धीरे धीरे घाटे में चली गई और 90 करोड़ का कर्ज भी चढ़ गया। इस बीच साल 2010 में यंग इंडिया के नाम से एक अन्य कंपनी बनाई गई। 76% शेयर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास और बाकी का शेयर मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के पास था। कांग्रेस पार्टी ने अपना 90 करोड़ का लोन नई कंपनी यंग इंडिया को ट्रांसफर कर दिया। लोन चुकाने में पूरी तरह असमर्थ एसोसिएशन जनरल ने सारा शेयर यंग इंडिया को ट्रांसफर कर दिया। इसके बदले में यंग इंडिया ने महज 50 लाख रुपए द एसोसिएट जनरल को दिए। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक याचिका दायर कर आरोप लगाया कि यंग इंडिया प्राइवेट ने केवल 50 लाख रुपए में 90 करोड़ वसूलने का उपाय निकाला, जो नियम के खिलाफ है। राहुल गांधी के साथ साथ सोनिया गांधी को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया, लेकिन कोरोना संक्रमित होने के कारण उन्हें 3 हफ्ते का समय और दिया गया है। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि इस केस में अब तक क्या क्या हुआ है। 1 नवंबर 2012 को दिल्ली कोर्ट में सुब्रमण्यम स्वामी ने केस दर्ज कराया, जिसमें सोनिया राहुल के अलावा मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे और सैम पित्रोदा आरोपी बनाए गए। 26 जून 2014 को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने सोनिया राहुल समेत सभी आरोपियों के खिलाफ समन जारी किया। 1 अगस्त 2014 के ईडी ने इस मामले में संज्ञान लिया और मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। मई 2019 में इस केस से जुड़ी 64 करोड़ की संपत्ति को ईडी ने जब्त किया। 19 दिसंबर 2015 को इस केस में सोनिया राहुल समेत सभी आरोपियों को दिल्ली पटियाला कोर्ट ने जमानत दे दी। 9 सितंबर 2018 को दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में सोनिया और राहुल को करारा झटका दिया था। कोर्ट ने आयकर विभाग के नोटिस के खिलाफ याचिका खारिज कर दी थी। कांग्रेस ने इसे सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी, लेकिन 4 दिसंबर 2018 को कोर्ट ने कहा कि आयकर की जांच जारी रहेगी। हालांकि अगली सुनवाई तक कोई आदेश पारित नहीं होगा। ईडी के जाल में राहुल और सोनिया गांधी फंसते हुए नजर आ रहे हैं। ईडी के समन पर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने आ चुकी है। अब यह देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ होता है और सियासत कहां तक जाती है। हरियाणा न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
क्या सोनिया गांधी और राहुल गांधी जेल जाएंगे, सबसे बड़ा सवाल है। और आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ वंदना पोपली बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गई है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। केसी भाटिया प्रवक्ता कांग्रेस के जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और सुशील सिंह दिल्ली से हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं सुशील आपके पास आना चाहूंगी। सुशील, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, इस वक्त क्या कुछ हलचल आप दिल्ली में देख पा रहे हैं? क्योंकि एक और प्रदर्शन जारी है, दूसरी ओर ईडी के सामने पूछताछ के लिए कब तक राहुल गांधी पहुंचेंगे? सुशील, क्या आपको आवाज आ रही है? चलिए उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। इस बीच हमारे साथ केशी भाटिया भी है, कांग्रेस के प्रवक्ता। सबसे पहला सवाल आप ही से जी, आप पूछताछ करने दीजिए ना, इतनी बौखलाहट क्यों हो रही है? प्रदर्शन किया जा रहा है, पूछताछ के लिए तो बुलाया है। अभी क्या दिक्कत कहाँ आ रही है, कहाँ परेशानी आ रही है? भाटिया जी, आपने ही खबर ये दी अभी 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 ब्रेकिंग न्यूज में आपने ही कहा है कि वो ईडी ऑफिस में जा रहे हैं। ये किसने कहा कि नहीं जा रहे हैं? इन्वेस्टिगेशन पहले भी उन्होंने ज्वाइन किया, अभी कर रहे हैं। कांग्रेस के कई ऐसे नेता हैं और कांग्रेस के कई ऐसे कार्यकर्ता जो प्रदर्शन कर रहे हैं ईडी के बाहर। तो प्रदर्शन करना तो राइट है सिटीजन का, आप उससे क्यों उससे प्रदर्शन किस मुद्दे पर हो रहा है भाटिया जी? प्रदर्शन इस मुद्दे पर हो रहा है कि सरकार जो है ना ईडी का गलत प्रयोग कर रही है और पॉलिटिकल वेंडेटा की वजह से ये बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे नेताओं को, इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए ये विचारों की बात है। ये विचारों की बात है कि ईडी का सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है। तो खाली कांग्रेस के साथ नहीं, दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों के साथ भी ये व्यवहार किया जा रहा है। और ये अगर ये इन्वेस्टिगेशन ही करना चाहते हैं किसी मामले में, तो ये बीजेपी और उनके अलाइड पार्टियों के, उनके नेताओं के खिलाफ, उनके मंत्रियों के खिलाफ, उनके किसी भी पदाधिकारियों के खिलाफ जो ऐसी पोस्टों पे मंत्री बने बैठे हैं, एमपी हैं और हैं, उनके खिलाफ, किसी के खिलाफ ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं होगी? ये क्यों जो दूसरी पार्टियों को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, वो दूध के धुले हो जाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयां बंद हो जाती हैं। और हमारे नेताओं को बदनाम करने के लिए, हमारी पार्टी को बदनाम करने के लिए ये समय समय पर जब भी कोई नया मुद्दा उठता है सरकार के खिलाफ, आज पूरे देश में आग लगी हुई है, इतने दंगे फसाद हो रहे हैं, इतनी महंगाई हो रही है, लोग परेशान हैं, त्राही कर रही है, इतनी बेरोजगारी है। ये हमारे नेता राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी व कांग्रेस के सीनियर नेता सारे इन मुद्दों को उठा रहे हैं और उनकी आवाज को बंद करने के लिए, ये आवाम की आवाज को बंद करने के लिए लोग ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं। तो वो पार्टी में रोष तो होगा इस बात का। ठीक है, जवाब ले लेती हूँ। वंदना जी, देखिए, बहुत आरोप सिर्फ कांग्रेस की तरफ से ही नहीं, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी आप पर लगते हैं कि आपके इशारों पर ईडी काम करती है। इस पर क्या कुछ आप अपने जवाब देना चाहते हैं? देखिए, ईडी स्वतंत्र एजेंसी है। सबने आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल, बोलिए। ईडी स्वतंत्र एजेंसी है और अपने हिसाब से काम कर रही है। कल को तो जुडिशरी पर भी आरोप लगाएंगे, जो इनको बार बार, अभी आप ग्राफिक के जरिए दिखा रहे थे, ये बार बार जो इनको कोर्ट से झटका मिल रहा था कि कोर्ट किसी भी कीमत से इसको मानने को तैयार नहीं था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, होनी चाहिए। जब कोर्ट ने कह दिया कि इसकी जांच चलती रहनी चाहिए, तो ईडी अपना काम कर रही है। अब उसमें ये नाटक नोटंकी कर रहा कि आपने सभी सांसदों को बुला लिया, बेचारे कार्यकर्ताओं को आगे कर लिया, तो कार्यकर्ताओं के पीछे छुपना ये कहीं ना कहीं बताता है कि दाल में कुछ ना कुछ काला है, कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। जब आपको ईडी ने बुलाया है कि आप आइए और अपना जो कुछ प्रश्न है उसका जवाब दीजिए, तो उसके लिए पूरे देश में आपने किस प्रकार से पीसी हो रही है, किस प्रकार से सारे कार्यकर्ता जो है दिल्ली में पहुंच रहे हैं, वहां पे मार्च की बात कर रहे हैं, आप सत्याग्रह की बात करते हैं। ये नकली गांधियों का नकली सत्याग्रह है। मतलब आप भ्रष्टाचार का उत्सव मनाने की बात कर रहे हैं। आपके लिए भ्रष्टाचार एक उत्सव की बात हो गई कि चलो दिल्ली वहां पे भ्रष्टाचार को लेकर उत्सव मनाएंगे। ठीक है, नाटक नोटंकी चल रही है, वो पूरे देश को समझ आ रहा है कि कहीं गड़बड़ है, कहीं ना कहीं ऐसा कुछ है जिसको छुपाने की कोशिश की जा रही है। आप गांधी जी की जो इमेज को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अब गांधी जी ने सत्याग्रह क्या किया था, किसने किया था, उसके पीछे कॉज क्या था और आपका कॉज क्या है वो बताइए। देश के लिए अगर सत्याग्रह किया जाए तो उसको सत्याग्रह कहा जाता है, लेकिन आप सत्याग्रह किसको दे रहे हैं, किसको नाम दे रहे हैं? एक भ्रष्टाचार से छुपने के लिए। अरे ये सब भ्रष्टाचार का उत्सव है। राहुल गांधी को फिर से रिलॉन्च
करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन चिंता मत करिए, हर बार की तरह इस बार भी वो फेल होंगे। और आपकी वंदना जी देखिए, आरोप ये भी लग रहे हैं, वंदना जी ठीक है, आरोप ये भी लग रहे हैं कि कुछ साल पहले ये केस बंद कर दिया गया, उसके बाद अफसर ही चेंज कर दिए गए ईडी ने के बीजेपी ने, और इसको फिर से इस केस को दोबारा लेकर आए सामने ताकि किसी भी तरीके से रंजिश के तहत कार्रवाई जो है वो की जाए कांग्रेस पार्टी पर। इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि लगातार देखिए ये आरोप तो लगते हैं ना बीजेपी पर। सपना, जब बचने की कोशिश की जाती है तो आरोप लगाए जाते हैं। आपने अभी ग्राफिक के जरिए खुद बताया, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा कि राहुल गांधी को या गांधी परिवार को, सोनिया गांधी को इस प्रकार की कोई भी राहत दी जाएगी। आयकर विभाग अपने हिसाब से काम करेगा, ईडी अपने हिसाब से काम करेगा, उनके ऊपर जांच चलेगी। और 2019 के अभी आप खुद से बता रहे थे कि उनकी जो संपत्ति है उसको जब्त किया गया था, तकरीबन 64 करोड़ की संपत्ति को ईडी ने जब्त किया है। ये केस चल रहा है, बंद नहीं हुआ है। ये सिर्फ बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे तो बेचारे कार्यकर्ताओं पर भी तरस आता है। यहाँ पे प्रवक्ता भी बैठे हैं, पता नहीं किस मुंह से ये अपने नेताओं के लिए खड़े होते होंगे जो जमानत पर बाहर है, उनके लिए वो यहाँ पर खड़े होकर कह रहे हैं कि इस प्रकार से मोदी सरकार ऐसा काम कर रही है। मतलब आप अपनी बात का जवाब दीजिए ना, क्यों नहीं जा रहे? आपको डर किस चीज का है? अभी मैं रणदीप सुरजेवाला जी को भी सुन रहे थे, वो कहते कि कहीं न कहीं हमें डराने की कोशिश की जा रही है, बंदर गुड़की देने की कोशिश की जा रही है। आप डर क्यों रहे हैं? अगर आप सही हैं तो जाइए और जाके जवाब दीजिए। कई चैनल पर तो ये भी चल रहा था, एंकर कह रहे थे कि कांग्रेस के नेता बता रहे थे किस प्रकार से राहुल गांधी को वहां जाके जवाब देना। तो बेचारे राहुल गांधी जी को तो जवाब देने भी नहीं आते, वो जाकर उनसे पूछा कुछ जाएगा, जवाब पूछ देंगे। तो मुझे सिर्फ इतना एक प्रश्न है, भाटिया जी यहाँ पर बैठे हैं, कि अगर वो गलत नहीं है तो डर किस बात का? जाइए और जवाब दीजिए। पूछताछ के लिए तो बुलाया ना, उसके लिए नाटक नौटंकी करने की क्या जरूरत है? सांसद बुला लिए, कार्यकर्ता बुला लिए, पूरे वहाँ पे मार्च निकाला जा रहा है। मतलब किस लिए? ये आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं रही है, इंडियन नेशनल जो करप्शन पक्षी बनते। ठीक है, चलिए भाटिया जी देखिए 2015 में, अगर 2016 की बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था कि ये जो केस है वो रद्द नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने कुछ तो सोचा होगा ना, तो कार्रवाई करने दीजिए ना आगे की। तो क्यों फिर इतना रणदीप सुरजेवाला आकर कहते हैं कि ये साजिश है? देखिए, कार्रवाई करने के लिए कौन मना कर रहा है? राहुल गांधी जी, आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी अपने एमपीज के पीछे छुप के, अपने वर्कर के पीछे छुप के इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं करना चाहते। इनको ये शर्म आनी चाहिए इस बात की। मीडिया सबको दिखा रहा है, मीडिया सबकी वीडियो दिखा रहा है कि भाई राहुल गांधी जी पीछे चलने वाले नहीं है, सबसे आगे चलने वाले हैं। अगर उनके फॉलोअर, अगर कांग्रेस के बड़े नेता उनके पीछे चल रहे हैं, अगर कांग्रेस के वर्कर उनके पीछे चल रहे हैं, तो इनको इस बात की तकलीफ क्यों है? वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर नहीं जा रहे हैं, आप लोग ही मीडिया वाले दिखा रहे हैं इस बात को। तो ये क्यों कह रहे हैं हम पीछे हट रहे हैं इन्वेस्टिगेशन से? कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार ईडी पर ये आरोप लगा रहे हैं। या तो फिर कार्यवाही हो जाने दीजिए या फिर थोड़ा रुक जाने दीजिए। उससे पहले इतना बवाल क्यों? कोई फैसला नहीं आया, कुछ आया नहीं, उससे पहले इतना बवाल? माननीय राहुल गांधी जी सबसे आगे चल के अपने कांग्रेस मुख्यालय से चल के ईडी के दफ्तर में पैदल जा रहे हैं। उनके पीछे वर्कर भी हैं, उनके पीछे लीडर भी हैं, तो इनको तकलीफ किस बात की है? पूछताछ तो राहुल गांधी जी से होगी ना, वो पूछे उसके लिए जा रहे हैं। चलिए, तो ये क्यों कह रहे छुप रहे हैं? ठीक है, हमारे लीडर छुपने वाले नहीं है, ना डरने वाले हैं इनसे। ये मेरी बात सुनिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मोतीलाल नेहरू के बारे में कौन नहीं जानता। वो इतने अमीर आदमी थे, इतने बड़े वकील थे। जवाहरलाल नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर रहे, इंदिरा जी प्राइम मिनिस्टर रहे, राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, और ये उनका परिवार है। आज तक इनके ऊपर एक पैसे का भी एलिगेशन कोई किसी बात का नहीं है इनके परिवार के ऊपर। ये एक इन्होंने झूठा मुकदमा करके एक शरारती तत्व ने, किसी ने केस डाल दिया, तो ये झूठा मुकदमा खड़ा करके ये लोग जो है ना बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप बीजेपी के, मैं प्रवक्ता से मैडम वंदना से कहूंगा कि आप लोगों का ध्यान, इस पर जवाब जरूर लूंगी मैं, क्या भुगत रहे हैं, जवाब जरूर लूंगी मैं भाटिया जी। मेरे साथ सुशील भी जुड़े हुए हैं दिल्ली से सीधा। सुशील, कैसी हलचल आप देख पा रहे हैं? कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन भी जारी है, अब ईडी के सामने भी राहुल गांधी आ गए हैं।
आप बिल्कुल देखिए, राहुल गांधी की गाड़ी, जिस गाड़ी में वो सवार थे, साथ ही उनके साथ प्रियंका गांधी भी उस गाड़ी में थी, वो गाड़ी ईडी दफ्तर के अंदर जा चुकी है। हालांकि जितने समर्थक थे, सांसद हैं और कई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, इनको बाहर ही ईडी दफ्तर के बाहर रोक लिया गया है, जबकि राहुल गांधी की गाड़ी अंदर चली गई है। यानी राहुल गांधी ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं। अब पूरे मसले में ईडी, जिस तरह से नोटिस ईडी की तरफ से दिया गया था और अब आज उसमें पूछताछ होनी है, उसके सामने पेश हो रहे हैं और वो तमाम बातें, चूंकि अमूमन जब इस तरह की परिवर्तन निदेशालय जब पूछताछ करती है तो एक सवालों का फहरिस्त होता है, एक लंबी लिस्ट होती है और उन सभी सवालों की पूछताछ, सभी सवालों का जवाब राहुल गांधी से लिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से बाहर समर्थक खड़े हैं और केवल दिल्ली ही नहीं, देश के कई इलाकों में, कई कोने कोने में लगातार प्रदर्शन हो रहा है और कहीं ना कहीं इसे भारतीय जनता पार्टी की साजिश बताई जा रही है, साजिशन या कार्रवाई हो रही है। हालांकि सबकी निगाहें टिकी है कि आज राहुल गांधी से कितने घंटे की पूछताछ होती है और क्या कुछ उनसे कई कौन से सवाल ऐसे हैं जो उनसे पूछा जाता है ईडी दफ्तर में। जी ठीक है। वंदना जी, सवाल सबसे बड़ा ये, आज खुद रणदीप सुरजेवाला आए थे और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा था कि महंगाई, बेरोजगारी, ये जैसे मुद्दे जब सामने आते हैं और जब लोग इसकी मार झेल रहे होते हैं तो बीजेपी साफ तौर पर सामने आ जाती है और उसके बाद फिर मुद्दे को भटकाने के लिए और कोई और मुद्दे भुनाने की कोशिश की जाती है। वंदना जी, का उठाया हुआ कदम नहीं है, संस्था है और इनके केस 2012 से चल रहा है, आज का नहीं चल रहा है, 2012 का केस पहले से चल रहा है। दूसरी बात, कार्यवाही और पूछताछ में फर्क होता है। तो यदि हुई नहीं है, पूछताछ हो रही है, कार्यवाही तो होगी जब सामने आएगा, जब अपराध सामने आएगा तो कार्यवाही भी हो गई। तब भी हो सकता है इस तरह की सत्याग्रह चलाए, सत्याग्रह का ढोंग कर रहे हैं, कोई बात नहीं, 10 बार करे। अभी मैं सुन रही थी, भाटिया जी कह रहे थे कि राहुल गांधी पीछे नहीं हट रहे, हट भी नहीं सकते। देश का कानून है, देश का कानून अपने ढंग से काम करेगा। लेकिन आपने ये जरूर सिखा दिया कि भ्रष्टाचार पर भी सत्याग्रह हो सकता है। 10 बार ढूंढ करिए, लेकिन सत्य को तो सामने आने दीजिए। ये क्या मतलब है कि कार्यकर्ता पीछे जा रहे हैं? पूछताछ के लिए तो जा रहे हैं, उनको जवाब देने दीजिए। और आपको कोई डर ही नहीं है तो जवाब देने में प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है और कार्यवाही में भी अगर आप खड़े रहेंगे और अगर कोई गलत व्यक्ति निकलता है तो आपको सोचना चाहिए आप कौन सी पार्टी के पीछे खड़े हैं। आपको ये देखना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति जिस पे इस तरह के आरोप लग रहे हैं और उसके पीछे अगर आप खड़े होकर उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये आपकी अंतरात्मा की बात है। आप सोचिए इस बारे में आप क्या कह सकते हैं। मुझे इस विषय में कुछ नहीं कहना है। चलिए भाटिया जी, देखिए सवाल भी सबसे बड़ा यही उठ जाता है, क्योंकि मैंने पहले भी जिक्र किया था कि झटका लगा था कांग्रेस को कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से। अगर आपको ये लगता है कठपुतली है ईडी और एनसीबी, तो लेकिन अगर ये कठपुतली है तो क्या सुप्रीम कोर्ट भी कुछ, ये कोई जब मुकदमा को दर्ज होता है, कोई शिकायत आती है, उसको उसके लॉजिकल एंड तक पहुंचाना इन्वेस्टिगेशन का काम होता है। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि इस केस में पूछताछ हो चुकी है, सब हो चुकी है। 2015 के बाद कोई आज तक इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। अब ये नए सिरे से इन्होंने, जब इन्होंने देखा हमारा ग्राफ डाउन जा रहा है, लोग हमारे से सवाल पूछ रहे हैं, लोग भ्रष्टाचार के बारे में पूछ रहे हैं, लोग बेरोजगारी के बारे में पूछ रहे हैं, लोग देश में अराजकता के बारे में पूछ रहे हैं, तो इन लोगों ने नए सिरे से सोनिया जी का नाम लेकर, इंदिरा जी का नाम, सॉरी राहुल गांधी जी का नाम लेकर के वो जो है ना इन्वेस्टिगेशन में ज्वाइन नहीं कर रहे। एक सवाल का जवाब प्लीज भाटिया जी आप दे दीजिएगा, प्लीज एक सवाल का जवाब। अभी ईडी के सामने पेश होने के लिए राहुल गांधी को कहा गया है, लेकिन उससे पहले इतना विरोध प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है? क्यों, वजह क्या है? कार्रवाई तो नहीं की गई है ना ईडी के सामने, मेरे को इसका कोई तर्क आप दे दीजिए। ऐसा कि विरोध जो हो रहा है बीजेपी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ हो रहा है। विरोध उसका नहीं हो रहा कि हम इन्वेस्टिगेशन में ज्वाइन नहीं करेंगे। इन्वेस्टिगेशन वो ज्वाइन कर रहे हैं, स्टेटमेंट जो भी पूछताछ होगी उसका जवाब देंगे वो। तो ये अगर लोग सड़कों पर आते हैं, अगर लोग, आपका मतलब ये है कि जो सरकारी एजेंसियां हैं वो सरकार के मुताबिक ही काम करती है, तो आपकी सरकार में भी ऐसे ही काम किया होगा? तो हमारी सरकार के खिलाफ किया होगा तो इन लोगों ने विरोध भी किया होगा उसका, मतलब आप मानते हैं? देखिए विरोध करने को कौन रोक सकता है? ये स्वतंत्र देश है, इस देश में हर आदमी को विरोध करने का अधिकार है। भाटिया जी, सरकारी एजेंसियों, क्योंकि साफ तौर पर सामने आकर सभी बोलते हैं, वरिष्ठ नेता भी बोलते हैं कि ईडी जो है वो इशारों पर काम करती है सरकार के, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना। सरकारी एजेंसियों का अपना अलग काम होता है, सरकार का अपना अलग काम होता है।
सपना जी मेरी बात सुनिए, आप खाली कांग्रेस के ऊपर इस बात का एलिगेशन लगाएं कि ये इसका ईडी का और सीबीआई का विरोध करते हैं। दूसरी पार्टियां भी तो है, आम आदमी पार्टी है, दूसरे बांग्लादेश में देख लो, कर्नाटका में देख लो, वो महाराष्ट्र में देख लो, हर पार्टी ये कह रही है कि ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, सीबीआई का दुरुपयोग। खाली हम थोड़ा कह रहे हैं, कोई तो बात है ना। ठीक है, थोड़ा सा छोटा सा जवाब, वंदना जी, छोटा सा हम ये कहते हैं कि ये बहुत जल्दी छोटा सा जवाब, मैं रोकना चाहूंगी, देखिए आपको वंदना जी छोटा सा जवाब दीजिए, छोटा सा, बहुत छोटा। बिल्कुल छोटा सा जवाब दे रही हूँ। भाटिया जी खुद कंफ्यूज है कि वो क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं लॉजिकल एंड पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और नए सिरे पर शुरू कर दी गई और ग्राफ नीचे जा रहा है, इस तरह की ये बात कर रहे हैं। लेकिन इसको इवेंट कौन बना रहा है? इवेंट तो भाजपा ने नहीं बनाया ना। आपको अगर बुलाए वंदना जी इवेंट पे मत चलिए, नहीं देखिए इतना देखिए एक एक करके अपनी बात रखिए। चलिए ठीक है, सुशील जी हमारे साथ दिल्ली से लगातार बने हुए हैं। सुशील इस वक्त क्या कुछ माहौल वहां का चल रहा है, आप क्या कुछ देख पा रहे हैं? अगर आपकी किसी भी कार्यकर्ता से बात हुई है कांग्रेस के, उनका क्या कुछ कहना? और निश्चित तौर पर देखिए कांग्रेस के सभी जो दिग्गज नेता हैं उन सबका यही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी इन सभी एजेंसीज का दुरुपयोग कर रही है और साजिशन इसे फंसाया जा रहा है। दूसरी तरफ यहाँ अंदर राहुल गांधी हैं, ईडी दफ्तर में पहुंच चुके हैं, अंदर प्रियंका गांधी उसी गाड़ी में मौजूद थी, बाहर सभी समर्थक हैं और सब लोग कहीं ना कहीं ये विरोध और बीजेपी सरकार और केंद्र सरकार पर निशाना है कि केंद्र सरकार साजिशन कहती है। जहां तक कार्रवाई का आप जिक्र कर रही थी, देखिए समन जब जारी होता है तो एक कार्यवाही का हिस्सा होता है और कार्यवाही के हिस्सा के तहत ही समन जारी किया गया है। पूछताछ होगी, पूछताछ में सवाल इनसे कई सवाल किए जाएंगे और ये अमूमन हमेशा रहा है। मुझे याद है पहुंच चुके हैं राहुल गांधी, अब क्या कुछ बातचीत होती है देखना होगा बहुत, और आप भी नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ आप जुड़े और अपनी बात बेबाकी से रखी। तो देखिए अभी सबसे बड़ा सवाल ये है कि राहुल गांधी तो पहुंच चुके हैं ईडी के सामने, लेकिन कार्रवाई क्या कुछ की जाएगी और क्या राहुल गांधी और सोनिया गांधी जेल जाएंगे? सबसे बड़ा जो सवाल है हमारा यही उठता है। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।